नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। साथियों, सरकार ने आज एक बड़ा नियम लागू किया है और 6 नियम लागू कर दिए गए। 6 नियम और शर्तों के आधार पर हर राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूलों को खोल सकता है। पहले सरकार ने कहा था कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र जो अभिभावकों की सहमति से अपने डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल कॉलेज वो जा सकते हैं, लेकिन साथियों सरकार ने ये कहा है कि जो अब कक्षाएं भी शुरू हो सकती है और वो भी राज्यों की सहमति के आधार पर हो सकती है। और 6 नियम और शर्तें सरकार के द्वारा लागू किए जिसके आधार पर हर राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूलों को खोल सकता है। इसके साथ ही आज विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात दी गई सरकार के द्वारा और विद्यार्थियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई, जिसमें सरकार ने कहा कि इस बार आपका सिलेबस है बहुत ही कम किया जाएगा। साथियों, सरकार ने यहाँ पे सिलेबस में कटौती करने की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। इसके साथ ही जो स्कूलों के समय है उसको भी कम कर दिया गया है। संपूर्ण जानकारी जानने वाले इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र ने स्कूलों खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य के आदेशों का इंतजार है और ये 6 नियम मानकर सभी राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूलों को खोल सकते हैं। साथियों, ये सबसे बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। सरकार ने यहाँ पे बदलाव किया गया है कि पहले जो ये कहा गया था कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी केवल डाउट क्लियर करने के लिए अभिभावकों की सहमति से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अब सरकार ने यह बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा कि अब विद्यालय अपने हिसाब से हैं, यदि राज्य सरकार चाहे तो कक्षाएं भी लगा सकते हैं। ये आदेश है केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। अब फिलहाल राज्यों का आदेश का इंतजार है। देखिए, ऐसे में समझे कुछ स्कूल खोलने की गाइडलाइन, ये 6 नियम है। देखिए, 6 नियम आपको समझ लेना होगा। इनके आधार पर सभी राज्य स्कूलों को खोल सकते हैं। देखिए, पहला लिया जाएगा शपथ पत्र। स्कूलों की ओर से अभिभावकों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि वो अपनी इच्छा से अपने जो बच्चों का स्कूल भेज रहे। इसके साथ ही जो स्कूल है उसमें प्रार्थना सभा नहीं होगी। इसके साथ ही तीसरा जो बिंदु है उसमें है कि क्वारंटीन सेंटर पर फोकस रहेगा, यानी जो प्रवासी थे जो पहले बाहर से आते थे अब वहां पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा और पूरा जो परिसर वो सैनिटाइज किया जाएगा। ये सरकार की घोषणा। और चौथा बिंदु है जो पेंसिल है यार किताब नोटबुक है वो किसी प्रकार से शेयर नहीं होगी। चौथा बिंदु में ये खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ देखिए 5वां बिंदु आरोग्य सेतु आवश्यक हो गया, यानी जो भी शिक्षक है और पेरेंट्स है यदि स्कूल आते हैं तो उनके लिए जो है आरोग्य सेतु ऐप उनके मोबाइल में होना आवश्यक है, तभी आपको एंट्री मिलेगी विद्यालय के अंदर। इसके बाद में देखिए 6वां बिंदु है कि स्कूल में बनाना होगा आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा। जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के जो स्थित स्कूल है और शिक्षण संस्थान है खोलने की अनुमति होगी। जो कार्मिक था छात्र कंटेनमेंट जोन से भीतर रह रहे होंगे उन्हें स्कूल कॉलेज आने की अनुमति यानी नहीं होगी, जो कंटेनमेंट जोन में रहे। इसके साथ ही देखिए छात्रों के लिए एक बहुत ही शानदार घोषणा और खुशखबरी दी गई है। देखिए, सिलेबस में इस बार कटौती होगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि कोरोना काल की वजह से स्कूल में शिक्षण जो अवधि है वो कम हो गई है और इसके साथ ही ऐसे में सिलेबस कटौती की जाएगी। यदि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से खुलते हैं तो उस दिन से स्कूल लगने के दिनों की गणना करते हुए नई तरीकों से सिलेबस है जारी करना होगा, यानी सबसे बड़ी घोषणा यहाँ पे की गई है। और छात्रों के लिए खुशखबरी है कि इस बार सिलेबस कम किया जाएगा, क्योंकि साथियों सितंबर का माह भी बीत जाने को आ चुका है और अभी तक सिलेबस कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि आप समझ सकते हो ऑनलाइन कभी पढ़ाई है अभी तक कोई कारगर साबित नहीं हुई है। तो साथियों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।